अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स से अगर आपने मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या नंबर ऑफ मोल्स से अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या नंबर ऑफ मोल्स से अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई एन ए क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई एन ए, तो उसको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स से अगर मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। ठीक है, अगर मास ऑफ सब्सटेंस से अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो हम डिवाइड करेंगे मोलर मास। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स से अगर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो उसको मल्टीप्लाइड करेंगे किससे, 22.4 से। अगर वॉल्यूम से अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो उसको हम डिवाइड बाई 22.4। ठीक है, अब यहाँ पे जो एवोगाड्रो नंबर है एन ए से डिनोट करते हैं हम उसको, उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और एस टी पी, जो एस टी पी है, एस टी पी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है एन टी पी, एन टी पी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैस है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 22.4 लीटर। जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कितना होता है, 22.4 लीटर के बराबर। अब हम जो नंबर ऑफ मोल्स पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिए हमारे पास, वहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अब वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एन, तो सबसे पहले एन क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रिकी वे में भी आप लर्न रख सकते हैं, उसका फॉर्मूला वॉशिंग मशीन। W का मतलब है यहाँ पे गिवन मास और M का मतलब है मोलर मास। ठीक है, और N इक्वल टू जो गिवन मास है वो 88 ग्राम, वो वैल्यू पुट कर दी हमने। और जो मोलर मास ऑफ M क्या है, M होता है मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मोलर मास होता है 44। मोलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास होता है 12, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक मास है वो होता है 16। तो 12 प्लस 32 हो गया आपका 44। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 88 बाई 44। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 2। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। जो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया, जो फ्लो चार्ट था थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैसेज है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ गैसेज है 22.4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44.8 लीटर वॉल्यूम।
नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे अब हम। तो यहाँ पे जो CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर्स। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। और जब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा 12.044 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। नेक्स्ट है एटम। नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए जो CO2 है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3। तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स और मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू कितना आएगा 36.132 इंटू 10⁻23। न्यूमेरिकल है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है, वॉल्यूम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मास कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2। तो 11.2 और जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ गैसेस है वो कितना है 22.4। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5 मोल्स। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे मास। तो मास कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने कैलकुलेट करें हमने 0.5 और मल्टीप्लाई बाई 17। जो अमोनिया है उसका जो मोलर मास है वो कितना आता है 17। अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप लास्ट की वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो इक्वल टू जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8.5 ग्राम। अब हम कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 3 इंटू 0.5। यहाँ अमोनिया में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 0.5। 0.5 क्या कैलकुलेट करा हमने नंबर ऑफ मोल्स और मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 490 ग्राम ऑफ H2SO4। इसमें आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एन नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से। स्मॉल एन किसके बराबर होता है वॉशिंग मशीन W/m। W क्या होता है गिवन मास और m क्या होता है मोलर मास। और जो गिवन मास है वो कितना है 490 ग्राम। तो 490 और जो मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 जैसे हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जो सल्फर है उसका एटॉमिक मास होता है 32 और सल्फर है 1, ठीक है 32 प्लस और जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना है 2 + 32 + 64। जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 98। तो जो H2SO4 है उसका जो मोलर मास है वो कितना आता है 98। तो 490 को हम डिवाइड करेंगे किससे 98 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें किससे एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने हैं तो ऑक्सीजन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है तो 4 मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं इस केस में 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर।